सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बताऊंगा विद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस भी बताते जाऊंगा बैंक का और कैश का। तो इससे आपका हमको इससे पता भी चलेगा कि हमारी एंट्री सही हो रही है या गलत हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और प्लीज़ अगर दोस्तों पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये यहाँ पे देखिए डेट दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये फर्स्ट एंट्री का है। तो ये विड्रॉन 2000 कैश फ्रॉम HDFC बैंक। अभी यहाँ पे बैलेंसेस मैंने लिखे हुए जो ऑलरेडी टैली में है। तो मैं आपको HDFC का बैलेंस यहाँ पे दिखा देता हूँ। HDFC देखिए 3200 रुपीज़ बैलेंस है। यहाँ नीचे देखिए 3200 रुपीज़। तो यहाँ पे भी 3200 बैलेंस है, बराबर है। अभी यहाँ पे हम लोग कैश का बैलेंस देखते हैं। कैश में 20,000 रुपीज़ का बैलेंस है इस वक्त। तो यहाँ पे देखिए 20,000 रुपीज़ का बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग ये फर्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, विड्रॉन 2000 रुपीज़ कैश फ्रॉम HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में जो 3200 रुपये पड़े हैं उसमें से हम लोग 2000 रुपीज़ निकालने वाले हैं। और कैश जहाँ पे 20,000 है वहाँ पे और 2,000 रुपये हम लोग के इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे कॉन्ट्रा में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो यहाँ पे कैश जो है वो आ रहा है, कैश इज़ कमिंग। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है कैश इज़ कमिंग, हैंस इट विल बी डेबिटेड। तो ये डेबिट वर्ड कम्स इनके रूल के हिसाब से कैश विल बी डेबिटेड। और दूसरा जो है HDFC बैंक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये HDFC बैंक जो है वो गिवर है, वो दे रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। बैंक इज़ गिविंग, हैंस इट विल बी क्रेडिटेड। तो रूल के हिसाब से आपको समझ गया होगा, मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख के दिखाया हुआ है। तो अभी हम लोग ये वाली एंट्री करते हैं 1/7/2022 में कॉन्ट्रा वाउचर में। तो यहाँ पे बैक जाएंगे और यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली से वी प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब F4 से कॉन्ट्रा होता है, ऑलरेडी कॉन्ट्रा पे ही है हम लोग। जैसे देखिए मैं अगर रिसिप्ट पे होता तो यहाँ पे कॉन्ट्रा का ऑप्शन आता है F4। तो F4 पे जाएंगे और 172022 और यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट वाला रूल बैंक दे रहा है। तो यहाँ पे HDFC बैंक दे रहा है कितना, 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ विड्रॉन 2000 रुपीज़ कैश फ्रॉम HDFC बैंक। तो HDFC बैंक से हमने 2000 रुपये कैश निकाले। तो यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो ये डेबिट हो रहा है बिकॉज कैश आ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट होगा 2000 रुपीज़। और यहाँ पे हम लोग नरेशन में यही डाल देते हैं फ़िलहाल। ये वाला कंट्रोल ऑल वी करके। तो अभी हम लोग जाके बैलेंस देखते हैं। HDFC देखिए 1200 रुपया हो गया है। तो ये फर्स्ट वाला बैलेंस देखिए यहाँ पे मैंने बैंक का लिखा हुआ है 1200 रुपया। ये बराबर है, हमारी एंट्री राइट है ये। और दूसरा हम लोग बैंक का बैलेंस देख लेते हैं, सॉरी कैश का। तो कैश बैलेंस 22,000 रुपया हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे 20,000 था, 2000 आया तो 22,000 हो गया। तो ये फर्स्ट वाली एंट्री हमारी सही है। अभी हम लोग ये सेकंड वाली एंट्री देखते हैं। डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज़ कैश इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में हमने 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। अभी कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो यहाँ पे पैसा हमारा जा रहा है बैंक में, तो क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा रूल के हिसाब से। और बैंक जो है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीव करेगा। तो ये रूल के हिसाब से बैंक को डेबिट करेंगे। यहाँ लिखा है बैंक विल बी डेबिटेड एज पर रूल, डेबिट द रिसीवर, देखिए यहाँ पे। और ये कैश इज़ गोइंग आउट सो इट विल बी क्रेडिटेड एज पर रूल। तो क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो यहाँ पे भी दो मर्ज हो गए, पर्सनल और रियल अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में ये बहुत समझना ज़रूरी है कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। तो हमारी एंट्री कभी गलत नहीं होती है। ये फर्स्ट एंट्री का बैलेंस है। अब ये सेकंड एंट्री का बैलेंस हमारा प्रॉपर आता है यानी एंट्री करने के बाद, वो देखते हैं। तो दूसरी एंट्री करेंगे 1 अगस्त में 182022। क्या हमने क्रेडिट करने का कहा था? बैंक कैश विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कैश कितना है, 5,000 रुपीज़। और ये डेबिट हो जाएगा।
बिकॉज बैंक रिसीव कर रहा है। यहाँ पे देखिए डिपॉजिटेड 5000 रुपीज़ कैश इन HDFC बैंक। तो बैंक डेबिट द रिसीवर होता है, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ पे मैं नरेशन नहीं डालता हूँ, हम लोग एक बार जाके बैलेंस चेक कर लेते हैं HDFC बैंक। बैलेंस इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोग डेबिट क्रेडिट बराबर कर रहे हैं या नहीं रूल के हिसाब से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो यहाँ पे 6200 रुपीज़ का बैलेंस हो गया है HDFC बैंक का। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा था पहले ही, तो 6200 राइट है हमारा आंसर। दूसरा हम लोग कैश का बैलेंस देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कैश का 17000 डाला हुआ है बैलेंस, अभी ये राइट है कि नहीं। कैश का बैलेंस देखिए 17000 आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 17000 का कैश बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे भी ऑल्टर करके ऐसे करके देख सकते हैं, देखिए 22000 था, यहाँ पे 5000 रुपीज़ कटने के बाद 17000 हो गया है। 5000 रुपीज़ क्यों कटे? बिकॉज डिपॉजिट किए हमने बैंक में, कैश हमारा कम हुआ और बैंक हमारा बढ़ गया। तो ये सेकंड वाली एंट्री भी प्रॉपर है हमारी। इससे हम लोग को क्या हो रहा है, गोल्डन रूल भी हम लोग सीख रहे हैं पर्सनल और रियल अकाउंट का, और हमारी कॉन्ट्रा एंट्री भी क्लियर हो रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, ये हमारा बैंक और कैश से रिलेटेड होती है। जब भी हमारा बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है, या कैश टू बैंक होता है, या बैंक टू कैश होता है, ये तीनों सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री का ही यूज़ किया जाता है, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। तो यहाँ पे कैश टू बैंक हो गया फर्स्ट एंट्री में, और सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री में कैश टू बैंक हो गया और इसमें बैंक टू कैश हो गया। तो ये दो एंट्री हमारी हो गई। अभी हम लोग थर्ड एंट्री देखेंगे। थर्ड एंट्री क्या है, और थर्ड एंट्री का बैलेंस भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि HDFC का बैलेंस कितना होता है और TGSB का कितना होता है। ट्रांसफर 15,000 रुपीज़ फ्रॉम TGSB बैंक टू HDFC बैंक। तो TGSB बैंक से हमने HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किए। तो TGSB का बैलेंस कितना है, 12,50,999 रुपये। यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम लोग। TGSB देखिए 12,50,999 रुपये, इतना पैसा पड़ा हुआ है TGSB में। और HDFC में कितना पड़ा हुआ है, HDFC में 6,200 रुपया पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एंट्री के बाद इतना इफेक्ट हुआ था, तो अभी थर्ड एंट्री के बाद इतना होता है या नहीं वो देखते हैं, और इसका इतना होता है या नहीं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें TGSB बैंक और HDFC बैंक दोनों भी पर्सनल अकाउंट में आता है, बिकॉज ये बैंक है। तो इसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर इसका रूल अप्लाई होगा। इसमें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों मर्ज नहीं हो रहे, ये बहुत ईजी है। पर्सनल अकाउंट है, सीधा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर कर देना, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे रूल भी नहीं लिखा है। तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो HDFC बैंक पैसा रिसीव कर रहा है तो HDFC बैंक डेबिट होगा, और TGSB बैंक दे रहा है तो वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी है 1/9/2022 डेट में करेंगे 1/9/2022। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, जो TGSB बैंक है वो होगा। पैसे कितने लिखे थे, 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपया TGSB बैंक ने HDFC बैंक को दिया। तो यहाँ पे HDFC बैंक में बैलेंस यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी डिफरेंस आते रहता है बैलेंस में। तो ये एंट्री हमने कर दी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर की कॉन्ट्रा में। अभी हम लोग चलते हैं TGSB बैंक में। अभी इसका बैलेंस देखिए 1250,999 था, 15,000 गया तो 12,35,999। देखिए 12,35,999 हो गया है। अभी HDFC का बैलेंस 21,200 होता है या नहीं वो देख लेते हैं हम लोग जाके। तो HDFC का बैलेंस जो है वो 21,200 हुआ है यहाँ पे, देखिए 21,200 बराबर। तो हम लोगों ने तीनों एंट्रीज़ की, और तीनों एंट्रीज़ के टाइम हमने कैश और बैंक का बैलेंस चेक करते गए तीनों एंट्रीज़ में कि हमारा कॉन्ट्रा एंट्रीज बराबर हो रहा है या नहीं गोल्डन रूल्स के हिसाब से। तो तीनों एंट्री के टाइम हमारा जो ये है बैलेंस है वो बराबर आया है। मैंने पहले भी एक गोल्डन रूल पे रिसिप्ट का बनाया था, फिर पेमेंट का बनाया, और आज मैंने कॉन्ट्रा पे बनाया वीडियो। दोस्तों इससे हमारा अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग होता है गोल्डन रूल के हिसाब से अगर एंट्री करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।